जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सब आपके साथ होना शुरू हो जाता है जब माँ भवानी आपसे प्रसन्न होती हैं, आपसे खुश होती हैं। और जब माँ का वास आपके घर में हो चुका होता है तो आपके साथ ये चीज़ें ज़रूर होती है, ये बदलाव आपके अंदर ज़रूर दिखाई देता है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे सुनोगे तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए, इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों को इन संकेतों के बारे में पता चल सके। तो भक्तों, जब भी हम माँ भवानी की पूजा पाठ शुरू करते हैं और माँ की पूजा पाठ करते करते जब हमें काफ़ी समय हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब माँ हमसे स्वयं प्रसन्न होती हैं और हम उनका वास हमारे घर में हो चुका होता है। तो कोई भी देवी देवता है जब उनकी शक्ति जब हमें प्राप्त होती है या फिर या उन माँ देवी देवता का वास जब हमारे घर में होता है, हमारे घर में वो प्रवेश कर चुके होते हैं, तो उससे पहले वो हमें कुछ संकेत दिखाते हैं, कुछ अनुभव हमें कराते हैं, कुछ लक्षण हमें दिखाते हैं जिनसे कि हम जान सकते हैं कि हमारे घर में माँ भवानी का पहरा हो चुका है, माँ भवानी का वो प्रवेश हो हमारे घर में हो चुका है और माँ भवानी हमसे प्रसन्न है, हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न है, हमारी सेवा से प्रसन्न है। तो कौन कौन से वो संकेत है, चलिए भक्तों अब मैं आपको बता देती हूँ संकेतों के बारे में कि जब माँ भवानी हमसे खुश होती हैं और माँ का वास हमारे घर में हो जाता है तो आपको सबसे पहला संकेत जो कि मिलता है पूजा पाठ के दौरान, कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो पूजा पाठ करते समय जब माँ हमसे प्रसन्न होंगी और उनका वास हमारे घर में होगा तो आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाएंगे, शरीर में आपके झटके लगने शुरू हो जाएंगे, शरीर आपका आगे पीछे होने लगेगा, आपका जो मन है एकदम से आपके देवी देवता में या फिर माँ भवानी में आपका लगने लगेगा। जैसे मान लो पहले आपका मन नहीं लगता था पूजा पाठ में, आपका मन इधर उधर भटकता था, लेकिन जब माँ भवानी आपसे खुश होती है, आप माँ का वास आपके घर में होता है तो आपका जो मन है, आपका जो ध्यान है एकदम से पूजा पाठ में लगने लगता है और आपके शरीर में आपको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा संकेत कि जब माँ भवानी हमसे प्रसन्न होती है हमारी पूजा पाठ से, हमारे सेवा से, तो हमें जो हम पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ में जो हम दीपक जलाते हैं उस दीपक में हमारा फूल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। जो कि इस बात को दर्शाता है कि माँ भवानी हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न है और उनका वास हमारे घर में हो चुका है। तीसरा संकेत कि जब माँ भवानी हमसे खुश होती है, हमारी पूजा पाठ से खुश होती हैं, हाँ, तो माँ हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने लगती हैं स्वप्न के माध्यम में, हकीकत में, कि जिससे कि हम जान सकते हैं कि माँ भवानी हमसे प्रसन्न है, माँ का वास हमारे घर में हो चुका है। तो जब माँ का वास हमारे घर में होता है और माँ भवानी हमसे प्रसन्न होती हैं तो हमें जो होने वाली घटनाएं होती हैं उनका पूर्व आभास हमें होने लगता है, यानी कि होने वाली घटनाओं का हमें पता चलने लगता है कि कल क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली होती है। तो ये चीज़ आपको
प्राप्त होती है जब जब माँ भवानी हमसे प्रसन्न होती है और उनका वास हमारे घर में हो चुका होता है। अगला संकेत कि जब माँ भवानी आपसे प्रसन्न होती है और उनका वास आपके घर में होता है तो आपका जो आज्ञा चक्र होता है, जहाँ पर लेडी से बिंदी लगाती है, वहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होता है। आपके आज्ञा चक्र पर आपको खिंचाव महसूस होता है, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। तो ये आपका जो आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पर आपको खिंचाव महसूस होगा। वो ऐसा लगेगा जैसे कोई पकड़ कर खींच रहा हो खाल को, वहाँ से हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होगा। कभी कभी आपको मीठी मीठी गुदगुदी सी आपको महसूस होगी। तो ये हमारे साथ कब होता है? ये तभी होता है जब माँ भवानी आपसे प्रसन्न होती है, ठीक है, आपकी घर में मौजूद होती है। अगला संकेत कि जब माँ भवानी हमसे प्रसन्न होती हैं तो हमारे शरीर से एक अलग ही खुशबू हमें आने लगती है। जब माँ का वास हमारे घर में होता है, माँ हमसे प्रसन्न होती है, तो एक अलग ही खुशबू हमारे शरीर से आने लगती है, घर में आने लगती है। एक अलग ही भीनी भीनी खुशबू आपको महसूस होती है, जो कि एक सकारात्मक खुशबू होती है। आपकी देवी देवताओं की कृपा से आपको ये चीज़ आपको महसूस होती है, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए माँ भवानी आपसे प्रसन्न है, उनका वास आपके घर में हो चुका है। अगला संकेत जो कि आपके साथ होता है, आपको दिखाई देता है कि जब माँ भवानी आपसे प्रसन्न होती है तो आपकी जो वाणी है वो सिद्ध होने लगती है, यानी कि आपके वचन सत्य होने लगते हैं। आप जो बोल देते हो वो सच होने लगता है। मान लो कोई परेशान है, कोई व्यक्ति परेशान है, वो आपके पास आया है, वो आपको बता रहा है कि मुझे ये परेशानी है, इस बात से मैं परेशान हूँ। तो अगर आप उससे कुछ बोल दो कि भाई तेरी ये परेशानी इतने दिन में ठीक हो जाएगी, तो और वो चीज़ मतलब सत्य हो भी जाती है, उसकी वो परेशानी ठीक भी हो जाती है, तो जो कि दर्शाता है कि माँ आपसे प्रसन्न है और माँ का वास आपके घर में हो चुका है, ठीक है। अगला संकेत कि जब माँ भवानी आपके साथ होती है, आपसे प्रसन्न होती है, तो जब जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे, जब जब आप मंत्र जाप करने बैठोगे, तो आपकी आंखों से आपको आंसू आने लगते हैं। आपके अंदर एक अलग ही भाव आपके मतलब माँ के प्रति आपके अंदर पैदा होने लगते हैं। आप जब जब माँ को देखोगे, जब जब आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे, और उसी के साथ साथ आपके जो कमर में रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे नीचे से ऊपर की तरफ कुछ चल रहा है। तो ये सारे संकेत हमें प्राप्त होते हैं जब माँ भवानी हमसे प्रसन्न होती है। जब माँ का वास हमारे घर में होता है तो माँ खुद हमें इन संकेतों को दिखाती है। ये संकेत हमें दिखने शुरू होते हैं। तो ये संकेत जो मैंने आपको बताए, इन संकेतों में से अगर कुछ संकेत भी आपको दिखाई देते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।